मोती कुंज से मेरा सादर नमस्कार। धर्म, धार्मिकता और शुद्ध धर्म, इसे लेकर के चर्चा करेंगे। प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा 36 देशों के सर्वे से निकल कर के आई रिपोर्ट के आधार पर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। प्यू रिसर्च सेंटर 36 देशों को शामिल करता है सर्वे में, और जो निष्कर्ष निकल के आता है, इस निष्कर्ष में सबसे ऊपर स्वीडन छोटा सा देश है, जिसमें 7% लोग हैं जो धर्मानुसार चलते हैं या सांप्रदायिकता जिसमें निहित है। इसके अलावा 93% ऐसे लोग हैं जो वैज्ञानिक सोच रखते हैं, या फिर यूँ कहें शुद्ध धार्मिक है। धार्मिक वो जो किसी संप्रदाय में विश्वास करता है। इस सर्वे ने 36 देशों का विश्लेषण किया और पाया कि 83% लोग भारत समेत 36 देशों के जो पुनर्जन्म में विश्वास करेंगे। मोटा मोटा आंकड़ा देख लीजिए। 5 देश जो मानते हैं कि जानवरों में भी आत्मा होती है। इन देश का नाम भारत सर्वाधिक 83% लोग, तुर्की के 81%, अर्जेंटीना के 75%, इज़राइल के 70% और अमेरिका के 57% लोग ऐसा मानते हैं। स्वीडन में सिर्फ 7% लोग हैं, बाकी वैज्ञानिक सोच रखते हैं। तो ऐसे लोग, इनके बारे में अगर विश्लेषण करें तो पाएंगे कि इसका मतलब सर्वाधिक ऐसे लोग हैं जो सांप्रदायिक विचारधारा से संबंधित है। जब 83% वे लोग उन देशों के जो पुनर्जन्म में विश्वास करेंगे, मृत्यु के बाद जीवन में और अंततः धर्म में या किसी एक संप्रदाय में बंद करके रीति रिवाजों को मानेंगे। प्यू रिसर्च सेंटर ने 36 देशों के सर्वे के बाद ये निष्कर्ष निकाला है। इस निष्कर्ष से ये साबित होता है कि वर्षों पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने धर्म और समाज नाम से निबंध लिखा था, और ये BA तृतीय वर्ष हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल है, जिस पर इस निबंध का विश्लेषण करते हुए मैंने एक वीडियो बनाया था। उसे देखा जा सकता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले प्यू रिसर्च सेंटर क्या निकाल के लाता है निष्कर्ष। ऐसे लोग पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों में आत्मा का विश्वास उनमें अटूट है। इस अर्थ में युवा और बुजुर्ग समान है। ऐसा नहीं है कि बुजुर्गों में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन ईश्वर की जब बात आती है तो युवा कुछ हद तक नकार देते हैं, लेकिन बुजुर्ग का प्रतिशत ईश्वर में विश्वास रखने का ज़्यादा रहता है। इसके पीछे एक कारण ये भी कह सकते हैं कि बुजुर्ग पुरानी पीढ़ी के होते हैं, युवा नई पीढ़ी के, जिनको टेक्नोलॉजी मिली हुई होती है, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, टीवी देखना। तो इस तरह से वो वैज्ञानिक सोच रखते हैं। इस आधार पर वो ईश्वर में उतना विश्वास नहीं रख पाते जितनी पुरानी पीढ़ी के लोग, जिनको ये तकनीकी बहुत बाद में जा कर के मिली, कंप्यूटर को चलाना नहीं जानते, या
नई टेक्नोलॉजी में उतना उनका विश्वास नहीं है, इसलिए ईश्वर पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वैज्ञानिक सोच इसे कहते हैं कि वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी हमें जितनी सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, ये सब तकनीकी से पहले नहीं था। तो ईश्वर में बुजुर्गों का ज़्यादा इस विश्वास पाया गया। पुनर्जन्म में 10 देशों में सर्वाधिक पाए गए जो मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, और ये युवाओं में, बुजुर्गों से भी युवाओं में ये विश्वास पुनर्जन्म का बुजुर्गों से कम है। पुनर्जन्म में विश्वास भी बुजुर्गों में अधिक होता है। ऐसे देश जो धर्म में विश्वास नहीं रखते या किसी संप्रदाय से जुड़ करके नहीं रहते, वो वैज्ञानिक सोच रखते हैं, और स्वीडन इस अर्थ में सबसे ऊपर ठहरता है। 7% ही लोग हैं जो धर्म में आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इसका मतलब ये है कि 93% लोग स्वीडन के वैज्ञानिक सोच रखते हैं। ये भी पाया गया कि जो वैज्ञानिक सोच रखते हैं वे आध्यात्मिक हो सकते हैं, किसी संप्रदाय में न जुड़ करके भी। आध्यात्मिक होने का मतलब ये हो सकता है कि जैसे विपश्यना में बताया जाता है, शुद्ध धर्म। शुद्ध धर्म का मतलब किसी भी संप्रदाय से उस व्यक्ति का जन्म जरूर हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा सरोकार नहीं रखता, न पाठ पूजा करता है, न नमाज पढ़ता है, न अरदास करता है, न सिख गुरुद्वारा, चर्च इनमें जाता आता है। वो किसी तरह की रूढ़ियों में बंद करके नहीं रहता, रीति रिवाज जैसे बाहरी दिखावे में विश्वास नहीं करता। ऐसे हम आध्यात्मिक कह सकते हैं। जो वैज्ञानिक सोच रखते हैं वो भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो किसी धर्म की, संप्रदाय की रीति रिवाज, कर्मकांड, पाखंड, आत्मा, परमात्मा को माने, लेकिन फिर भी जो शुद्ध धार्मिक होगा वो आध्यात्मिक हो सकता है। इस अर्थ में वर्तमान में घटा घटनाक्रम से जोड़ करके अगर बात देखें तो पाएंगे कि धर्म हमें, चाहे संप्रदाय का धर्म ही क्यों न हो, वो भी एक दूसरे से करुणा, सद्भावना और भाईचारे से रहना सिखाता है। लेकिन अधिकांशतः संप्रदाय धर्म का नाम भर लेते हैं, धार्मिक होने के कोई लक्षण उनमें नहीं होते, बल्कि राष्ट्र की और धर्म की बात करेंगे, लेकिन धार्मिक होने का कोई सबूत वो नहीं दे सकते। यहाँ तक कि अगर बाहरी आवरण, आपने गेरुआ कपड़े पहन लिए, संत बन गए, इससे भी साबित नहीं होता कि आप धार्मिक हो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध धर्म और समाज, इस पर एक बेहतरीन तरीके से रोशनी डालता है। मैंने ये निबंध पढ़ा। बेशक निबंध पढ़ने में कुछ जटिल लगता है, कुछ शब्दावली, कुछ वाक्य विन्यास, दर्शन और धार्मिक कुछ रीति रिवाज, इस तरह के कुछ उदाहरण, उनसे ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से ये निबंध समझ में नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद चंद्रधर शर्मा गुलेरी धर्म और समाज में पाठक इतना जरूर समझ जाता है कि 2-3 मुद्दे उनके रहे। पाश्चात्य देशों का धर्म, पूर्वी देश भारत, इसके धर्म में अंतर है। पाश्चात्य देशों में धर्म की एक सीमा होती है, एक दायरा होता है, लेकिन भारत में ये दायरा नहीं होता। धार्मिक होने का, कर्मकांड करने का
और इन पाखंडों को, कर्मकांडों को निभाने का वो सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार जितना करते हैं यहाँ पाश्चात्य देशों में, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर आप कार्यालय में भी जा रहे हैं, किसी विभाग में, अस्पताल में, स्कूल कॉलेज महाविद्यालय में, कलेक्ट्रेट में या कोर्ट में, तब आप सिर्फ वकील ही होंगे। स्कूल में तो सिर्फ शिक्षक ही होंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि आप इस संप्रदाय से संबंधित है, उस संप्रदाय से संबंधित बातों की चर्चा करेंगे। वो उस वक़्त ही धार्मिक होते हैं जब वो मंदिर में जाते हैं, या उस वक़्त ही धर्म के बारे में बात करेंगे जब वो मंदिर में है या घर पर है। इसके अलावा जब वो कार्यालय में होते हैं तो सिर्फ कार्यालय की ही बात करें। सार्वजनिक जगह पर वो नागरिक ही होंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, नहीं पाया जाता। उसका कारण है कि हिंदू धर्म की जनसंख्या, जैसा कि माना जाता है, संप्रदाय की सर्वाधिक है, लगभग 80%, मुस्लिम 16-17%, बाकी ईसाई, सिख आदि, जैन ये 2-3% में सिमट जाते हैं। तो बहुसंख्यक हिंदू होने के नाते कुछ राजनीतिक पार्टी, खास करके बीजेपी, आरएसएस, इस संप्रदाय का विशेष तौर से महिमा मंडन, गुणगान करेंगे, जुलूस निकालेंगे, और इस तरह से धर्म का दायरा नहीं रह जाता जैसे पाश्चात्य देशों में होता है। तो पाश्चात्य देशों में धर्म का एक दायरा होता है कि आप कार्यालय में हैं या सड़क पर है या बस में है या रेल में सफ़र कर रहे हैं, तब सिर्फ सवारी होकर के आप किस संप्रदाय से हैं इस बात को लेकर के वो कतई चर्चा नहीं करेंगे, या उनके विश्वास क्या है तो वो मंदिर तक ही अपने विश्वासों को सीमित रखेंगे। वहाँ जितना कर लिया, 10-20 मिनट, आधा घंटा कर्मकांड जो करना है, इसके बाद वो शुद्ध रूप से वैज्ञानिक होंगे, शिक्षक होंगे या डॉक्टर ही होंगे। लेकिन भारत में इस धर्म का दायरा नहीं रहा। यही कारण है कि एक पार्टी और एक संगठन, विश्व हिंदू परिषद हो या आरएसएस हो, या आए बगाए हिंदू धर्म का महिमा मान करना, गुणगान करना, जुलूस निकालना, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, यहाँ तक कि धर्म के नाम पर दंगे बलवा होना, ये धर्म नहीं, वो संप्रदाय जो ये कहता है कि वो दूसरे संप्रदाय से बहुत बेहतर है, दूसरा संप्रदाय कमज़ोर है, ये एक धार्मिक व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। धार्मिक व्यक्ति दूसरे में भी दया से, करुणा से देखेगा, दूसरे को दुश्मन नहीं मानता। और ये बात गौतम बुद्ध की विपश्यना में ए से जेड तक बताई जाती है, समझा करके बताई जाती है कि धार्मिक होने का मतलब ये है करुणा का होना, दया का होना, और किसी को दुश्मन न मानना धार्मिकता के लक्षण जो इन संप्रदायों में बिल्कुल नहीं पाए जाते। और ये बात चंद्रधर शर्मा गुलेरी धर्म और समाज निबंध में बाकायदा उदाहरण के साथ पाश्चात्य देशों में धर्म दायरे में होता है। पूर्वोत्तर यानी भारत, एशिया में ऐसा नहीं पाया जाता। मुस्लिम देश हो या ईसाई भी हो, वो भी अपने धर्म प्रचार में लग जाते हैं। लेकिन तुलनात्मक अगर अध्ययन करेंगे तो पाश्चात्य देशों में धर्म का दायरा होता है कि वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक सोच रखता है, वैज्ञानिक काम करता है, तो जिस वक्त वो वैज्ञानिक है उस वक्त वो जो जिस भी संप्रदाय से वो है उस पर ज़्यादा न डिबेट करेगा न बात करेगा। तो ये धर्म का दायरा पाश्चात्य देशों में जिस तरह से बनाया गया है वो भारत देश में
कोई दायरा नहीं जहाँ तक कि सरकार भी मंदिर मस्जिद की बात करेगी, नेता हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, और उनकी हिंदू मुस्लिम कहने के पीछे का राज होता है राजनीतिक रोटियां सेकना। और यही कारण है कि भारत में धर्म का दायरा नहीं रहा। और 83% फ्यू रिसर्च सेंटर जब निष्कर्ष निकालता है, और स्वीडन का निष्कर्ष महज 7% लोग, 7% नागरिक ही संप्रदाय विशेष में विश्वास करते हैं, बाकी शुद्ध नागरिक, शुद्ध मनुष्य कह सकते हैं। तो कैसा होगा वो समाज? और इसी से मुझे बात याद आई कि राजस्थान में एक गांव ऐसा है जिसमें कोई मंदिर मस्जिद नहीं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं वर्षों से, सदियों से, लेकिन उन्होंने आज तक किसी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं किया। वो मान करके चलते हैं, वो उसे कह सकते हैं कि स्वीडन जैसे विश्व में पहले स्थान पर है। इसी तरह राजस्थान का एकमात्र ही गाँव जो संप्रदाय विशेष से मुक्त है, शुद्ध रूप से धार्मिक कह सकते हैं या शुद्ध नागरिक कह सकते हैं, शुद्ध मनुष्य कह सकते हैं। धर्म का दायरा भारत में नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद छोटा सा देश स्वीडन की तरह राजस्थान का ये गांव आसपास के गांवों शहरों को देखते हुए भी अपने आप को शुद्ध धार्मिक होकर के रखना, वैज्ञानिक होकर के रखना, संप्रदाय से न जोड़ना, ये एक देखने की और वहाँ जाकर के पड़ताल करने की जिज्ञासा पैदा करता है। सामाजिक समाजशास्त्री को, राजनीतिज्ञों को, साहित्यकारों को वहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि इस गांव के लोग अन्य गांव से किस तरह से, किस अर्थ में अलग है। अब आप देखिए कि 7 मई को सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे किया गया। आतंकवादियों ने जो हरकत 22 अप्रैल को पहलगांव में की, उसके 15 दिन बाद 7 मई की सुबह 1:15 बजे सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। उस समय पाकिस्तान ने आतंकवादियों को भेज करके हिंदू को गिन गिन करके, हिंदू नाम जान करके मार दिया गया, ये सोच करके कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो, हिंदू मुस्लिम एकता ना हो। और ये काम आरएसएस, बीजेपी, लगातार उनके नेता, यहाँ तक के मंत्री होकर के भी हिंदू मुस्लिम करने का राग अलापना, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, वो बिना किसी सूत्र के, बिना किसी आधार के इस तरह का प्रोपेगेंडा करना, गोदी मीडिया ने वो प्रोपेगेंडा फिर भी जारी रखा। 7 मई के घटनाक्रम के बाद वो ये दिखाने लगा, जबकि भारत सरकार ने युद्ध की घोषणा नहीं की, जबकि गोदी मीडिया के चैनल बताने लगे कि हमारी सेना कराची में पहुंच गई, सैनिक ठिकाने तबाह कर दिए, लाहौर तक पहुंच गई। और सर्जिकल स्ट्राइक में सोफिया कुरैशी ने 90 तुले शब्दों में 3-4 मिनट में अपनी बात कह दी थी, जिसमें तथ्य थे। उन तथ्यों के अलावा किसी तरह के तथ्य किसी भी मीडिया कर्मी के पास न होते हुए भी ये दिखाया गया। कोई चैनल बता रहा था कि 100 आतंकवादी के ठिकानों पर मार दिए गए, कोई 100 से लेकर 900 तक बताता रहा। इसके बाद सेना किस तरह से लाहौर, कराची तक पहुंच जाती, ये बात कहना, इस बात को लेकर के रक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी करनी पड़ती है कि इस तरह से आप बिना किसी सूत्रों के हवाले के ऐसी रिपोर्ट नहीं कर सकते जब युद्ध के हालात हैं।
वो कह रहे हैं युद्ध चल रहा है, मीडिया, जबकि भारत सरकार ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवादियों पर करना हमारा काम था, इसके बाद हमने काम बंद कर दिया। अगर पाकिस्तान अब एक्शन किसी तरह का नहीं लेता है तो हम एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार बॉर्डर लाइन पर गोलीबारी करना, दर्जनों लोगों को मार देना, बैको शुरू हो, इसके बाद सेना फिर अपनी ही सीमा में रह करके सैनिक ठिकानों पर अटैक करती है। लेकिन युद्ध अभी घोषित रूप से न पाकिस्तान की तरफ से न देश की तरफ से करने की घोषणा हुई है, लेकिन गोदी मीडिया वो काम बखूबी कर रहा है। तो गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम जिस तरह से कर लेता है, ठीक पाकिस्तान भी हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना चाहता है। इधर गोदी मीडिया वही काम लगातार दशक तक करता रहा, लेकिन उसे पहली बार डांट मिलती है सरकार की तरफ से कि आप इस तरह से नहीं बोलें कि हमें विश्व के सामने झुकना पड़े, हमारा मजाक हो रहा है। जब युद्ध की घोषणा ही नहीं हुई और आप कराची लाहौर तक पहुंचा दें, हमने किसी ने बताया नहीं कि कितने आतंकवादी मरे, उसके पहले 100 से लेकर 900 तक का दावा चैनलों वाले अपने स्टूडियो में बैठ करके कर रहे थे। ऐसा इसलिए हो पाता है कि यहाँ 80-90% संप्रदाय विशेष के लोग उस संप्रदाय में विश्वास करते हैं और इसलिए उनको बरगलाया भटकाया दिया जाता है, गुमराह कर दिया जाता है। और गोदी मीडिया इस काम को बखूबी अंजाम देता रहा, जबकि भारत देश की जनता ने ये साबित किया 22 अप्रैल के बाद, जब आतंकवादियों ने हिंदू कह करके भी मारा और गोदी मीडिया ने हिंदू मुस्लिम करके उस बात को प्रचारित किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस बात का विरोध किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद किया, आतंकवादी मुर्दाबाद कहा, काली पट्टियाँ लगाई, बाजार बंद रखा। ये एक सहयोग की, विविधता में एकता की मिसाल कायम की जनता ने, और जनता ने साबित किया, विपक्ष ने भी साबित किया कि देश जब युद्ध की कगार पर है, विपक्ष सरकार के साथ है। पहली बार सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ आते हैं। मीडिया फिर भी गोदी मीडिया बना रहता है। गोदी मीडिया को रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय ताकीद करता है कि आप सूत्रों के हवाले से भी कोई बात न करें जब तक कि सेना का प्रवक्ता कोई बात कह देता है, तथ्य दे देता है, उन तथ्यों के आधार पर अपनी बात कह सकते हैं। ये रवीश कुमार ने अपने चैनल पर 2-3 वीडियो जारी करके बताया कि गोदी मीडिया का पत्रकारिता किस तरह से रसातल में चली गई। लोगों को भड़काने, बहकाने, भटकाने के अलावा उसके पास जैसे तो कोई दूसरा काम ही नहीं। पत्रकारिता का खास धर्म होता है। ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। सिंदूर रखने के पीछे भी सिंदूर हिंदू औरतें लगाती है शादी होने पर, और सिंदूर तब मिट जाता है जब सुहाग उजड़ जाता है। ये हुआ 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों को मार देना, महिलाओं से कह देना कि जाकर के अपने पीएम से कह देना कि हमने हिंदुओं को मार दिया, पुरुषों को मार दिया, हिंदुओं को मारा है। और गोदी मीडिया ने इस बात को भी इसी तरह से चलाया, जबकि इसको सेंसर करना था, क्योंकि यहाँ हिंदू और मुस्लिम रहते हैं, सेंसिटिव है। उस सेंसिटिव बात को बार बार भड़काना, ये गोदी मीडिया का रसातल में, पत्रकारिता का रसातल में चले जाना है। सिंदूर ऑपरेशन का अर्थ एक संप्रदाय विशेष से हो सकता है या दूसरे संप्रदाय भी रहते हैं। ऑपरेशन का नाम दूसरा वैज्ञानिक कुछ भी हो सकता था। और सिंदूर अगर प्रतीकात्मक है
सिंदूर प्रतीकात्मक पति के जीवित रहने तक सिंदूर रहता है। तो चाहे वो दूसरे संप्रदाय के हो, मुस्लिम हो, उनकी महिला का पति भी अगर गुजरता है तो इस प्रतीक को वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोफिया का लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना सेना द्वारा मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने सोफिया यानी मुस्लिम लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुँचती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इससे साबित होता है कि भारत देश में हिंदू मुस्लिम समान है। और ये मैसेज मुझे लगता है कि ये सरकार 11 साल में एक बार भी नहीं दे सकी। गोदी मीडिया तो रसातल में है ही। ये कुछ यूट्यूब चैनल संजय शर्मा, अभिषेक शर्मा, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, ये बराबर तटस्थ होकर के अपनी बात कहते रहे और गोदी मीडिया पर उंगली उठाते रहे। इस बार जब युद्ध के कगार पर देश हो, देश में हिंदू मुस्लिम एक हो, हर संप्रदाय एक हो, एक खड़े होकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष एक हो, तब ऐसे में गोदी मीडिया फिर बाज नहीं आ रहा था। अपनी रिपोर्टिंग में बड़ा चढ़ा करके बोलना, माना कि कुछ हद तक ऊंट के मुंह में जीरे की तरह उतना तो चलता है, आटे में नमक की तरह चलता है। लेकिन आटा के बराबर नमक डाल देना, रोटी खाई नहीं जाएगी। वही हुआ कि अब गोदी मीडिया चैनलों पर लोगों का विश्वास उठ गया और सरकार को भी पहली बार लगा। सो रक्षा मंत्रालय गाइडलाइन देता है कि मीडिया अपने स्तर पर कोई भी खबर नहीं देगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि देश में इस समय सर्वधर्म समभाव, सांप्रदायिक सद्भाव, विविधता में एकता देखने को मिल रही है। इसलिए सभी को चाहिए कि एक होकर रहें, ऐसा कुछ भी अपने स्तर पर ना कहें। इसीलिए मुझे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का धर्म और समाज नाम का निबंध याद आया कि जो उस समय देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब ये निबंध लिखा गया था और बताता है कि किस तरह से यहाँ और वहाँ में फ़र्क है। वैज्ञानिक सोच तब भी नहीं थी और आज भी नहीं आ रही। ये जनता ही है जिन्होंने एकता का सबूत दिया, सर्वधर्म समभाव का सबूत दिया। जय हिंद, जय भारत। आज इतना ही।